बहुजन समाज पार्टी है, बाबा साहब का संविधान बचा सकती है। अच्छा, केजरीवाल करे केजरीवाल तो नकली अम्बेडकर वादी है। नकली गरीबों के लिए केवल बहुजन समाज पार्टी। हमें नहीं चाहिए बिजली पानी फ्री, हमें शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चों को पढ़ाई चाहिए, हमारे बच्चों के लिए स्कूल चाहिए। केजरीवाल का जो निक्कर जो खाकी है जी, निक्कर तो खाकी है। वो तो बाबा साहब के देखो जी, कांग्रेस का बेटा बीजेपी, बीजेपी का बेटा आम आदमी पार्टी, तीनों एक ही है। दलितों का विकास तो एक सच्ची हितैषी जो पार्टी है वो बीएसपी है जी। केजरीवाल जी कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बना दिए। किराड़ी आपने देखा होगा कि कैसी रोडें हैं, कैसी झीलें। अगर इन झीलों को ही, झीलों में जो पानी भरा हुआ है, अगर केजरीवाल जी अगर उनको ही स्विमिंग पूल मान के चलते हो गरीबों का, तो अच्छी बात है। गरीब जनता के लिए, मीडियम जनता के लिए कोई पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है और कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। केजरीवाल तो कहते हैं पूरी दुनिया में दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है पूरी दुनिया में सराहना हो रही है उसकी। नहीं, वो तो आप भी देख रहे होगे, आप भी देख रहे होगे कि ये सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे जैसी शिक्षा दी जाती है, क्या कोई सरकारी नौकरी के कंपटीशन के लिए कोई बच्चा कंपटीशन को पास कर पाएगा? ऐसी पढ़ाई नहीं होती। तो झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल? ये झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। तो फिर वोट कैसे दे रही है दिल्ली की जनता? जनता इतनी अनसमझ है कि लालच दे देता है कि हम फ्री का ये देंगे, 2100 रुपया महीने का देंगे और बस में वो टिकट नहीं लगेगा बहनों का, और पानी फ्री रहेगा। ये उस लालच में जनता जो। बसपा का क्या हिसाब रहेगा यहाँ किराड़ी विधानसभा में? बसपा का अब की बार अच्छा रहेगा। क्यों कि जितने धोखेबाजी हो रही हैं बीजेपी की, और जितने धोखेबाजी आपके आम आदमी पार्टी करके चल रही है। अब मान लीजिए फ्री की टॉफ़ी दे के चल रहे हैं, क्या फ्री की टॉफ़ी देने से इनके बच्चे पढ़ सकते हैं? क्या गुजारा हो सकता है? गुजारा नहीं होगा। गुजारा तो जब ही होकर चलेगा जब मध्यम परिवार के लिए, गरीब परिवार के लिए परमानेंट नौकरी मिलेगी, और परमानेंट नौकरी मिलेगी तो वो फ्री की टॉफी के पुजारियों को दे तो रहे परमानेंट नौकरी, ग्रंथियों को। सुनिए बहुत अच्छी बात है, वो देने लग रहे हैं पुजारियों को, देने लग रहे हैं। क्या एक पुजारी, कौन से पुजारियों को देने लग रहे हैं? जो मंदिर में पूजा करते हैं। क्या मंदिर के ही पुजारी जनता है यहाँ जितनी भी है? मंदिरों में ही जाने वाली जनता है क्या? गुरुद्वारे में भी जाने वाली है, उनको भी देंगे। सुनिए, और बौद्ध भिक्षुओं के बौद्ध विहार भी हैं, उनमें भी पुजारी हैं, उनका तो नाम केजरीवाल ने कभी नहीं लिया कि उनको भी दे के चलेंगे। अरे जब सबको सामान लेके चलते हो तो क्या मंदिर के ही पुजारी के लिए वो दे के चलेंगे? क्या हमारे बौद्ध भिक्षुओं के मंदिर नहीं है? उनके लिए कभी कहा? उन्होंने कभी नहीं कहा कि तो हम उन बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी दे के चलेंगे। के लिए होते हैं ना, उन्हें क्या अधिकार चाहिए? ठीक है, तो दलित के वोट लेते रहे, फिर इतना बगे क्यों डोले हैं? अब दलित एकजुट, अब दलित एकजुट होने जा रहा है और समझदार भी होता जा रहा है। अब तक जो इनकी फ्री की टॉफियाँ बंटती रही, उन फ्री की टॉफियों में जनता आने वाली नहीं है। 3 मंत्री निकाल दिए उन्होंने, पहले संदीप वाल्मीकि को निकाला, फिर राजकुमार गौतम को निकाला, राजकुमार आनंद। हाँ, तो अब वो जैसे जैसे समझदारी आती जा रही है वो सब एकजुट होते जा रहे हैं, और पहले जैसा माहौल ना रहेगा। पहले जैसा माहौल करेगा बिल्कुल दोबारा से बसपा में जाएगा, बिल्कुल बसपा में जाएगा, पूर्ण रूप से कोई काम अच्छा नहीं लगा 10 साल में केजरीवाल का? कोई। आप देखो, जो केजरीवाल जी कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बना दिए। किराड़ी आपने देखा होगा कि कैसी रोडें हैं, कैसी झीलें। अगर इन झीलों को ही, झीलों में जो पानी भरा हुआ है, अगर केजरीवाल जी अगर उनको ही स्विमिंग पूल मान के चलते हो गरीबों का, तो अच्छी बात है। सामने आ रहा है। कसम खाता हूँ, ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना सुख सुविधा लूंगा, सब कुछ ले रहे हैं। देखिए फिर क्यों लिया? फिर जब इतने ईमानदार थे तो क्यों लिया कोठी, और क्यों इतनी हाहाकार मची? क्यों गाड़ी ले ली? बनिया, हाँ बनिया है, जब ही तो ये जनता को, अब जनता के साथ जितना धोखा करा है, मतलब आम आदमी पार्टी या बीजेपी के साथ नहीं है। नहीं, इतना नहीं, कुछ परसेंट, 10%, 2% रह जाओ तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी बहुजन समाज जितना मीडियम कैटेगरी के सब खिलाफ है जी। घोषणाएं आपने सुनी है उनकी? घोषणाएं क्या हैं कि साधुओं को, मंदिर के पुजारियों को
दे रहे हैं, ग्रंथियों को दे रहे हैं, पुजारी उनके लिए हैं, सब पुजारियों को दे रहे हैं रोजगार, 18,000 सैलरी दे रहे हैं या कुछ भी जो भी दे रहे हैं उन्हें। इस बार इस इलेक्शन में जो 5 तारीख को घोषणा हुई है इलेक्शन की, उसमें उनको परिणाम मिलेगा, युवा उनको बताएगा किस तरीके से उन्होंने उनके साथ छलावा किया है। इस बार केजरीवाल को वोट नहीं दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। इतने खिलाफ है केजरीवाल? नहीं, बिल्कुल खिलाफ हैं और उनका वोट परसेंटेज आप देखना चुनाव के बाद क्या रहता है। सीट तो हारेंगे ही और उसके बाद वोट परसेंटेज भी उनका बहुत माइनस जाएगा। कह रहे मैंने काम किया दिल्ली में, काम किया है तो अभी वहाँ से हम होके आ रहे हैं, सभी जगह से पश्चिम बिहार होते हुए आए हैं, सब देख के आए हैं कैसे रोड हैं, क्या है, सब गंदगी फैली डली हुई है। अच्छा नहीं लगा? कोई काम अच्छा नहीं लगा। बसपा के क्या लग रहा है यहाँ पर कुछ हो पाएगा? नहीं, बसपा की नीति है, काम करने की बसपा की नीति है। और जो यूपी में भी जब 4 बार सरकार रही है बहन जी की, तो उन्होंने काम करके दिखाया है, वही यहाँ पे लागू करेंगी बहन जी। शीश महल में रह रहे हैं वो, उन्हें वही पसंद है। आम जनता कैसी रह रही है, किस गंदगी में रह रही है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। अरे जनता तो खुश है दिल्ली की, एक के साथ एक फ्री मिली थी पहले। नहीं, ऐसा है, फ्री वाला लॉलीपॉप हो गया, बहुत चला लिया फ्री वाला, देख लिया। बोतल के साथ एक दारू की बोतल फ्री भाई, किया देखिए। हाँ, यही दारू तो फ्री की है। आप 300 रुपए 200 रुपए की दिहाड़ी करके कहीं से आ रहे हैं, उसके बाद आपको यहाँ बस दारू पियो, उसके बाद दारू लो और जाके सो जाओ, खत्म। ये है रोजगार। अच्छा, उसके बाद बच्चे अपना रोते फिरे, यही चल रहा है। घोटाले में तो पूरी सरकार अंदर चलेगी देखिए। तो अभी आए हैं, फिर जाएंगे, कोशिश है। जब यही चलता रहेगा, घोटाला चलता रहेगा तो क्या होगा। जेल जाने से पता चला है उनकी सरकार की मंशा क्या रही, तभी जेल गए हैं। जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सर। जी, क्या लग रहा है किसे दोगे वोट इस बार? और बहुजन समाज पार्टी को देंगे। क्यों दोगे बहुजन समाज? बहुजन समाज पार्टी है, बाबा साहब का संविधान बचा सकती है। अच्छा, केजरीवाल करे? केजरीवाल तो नकली अम्बेडकरवादी है। नकली? क्या झूठ बात बोलता कर है रहे ना, हैं? ये तो सड़कों पे लेट रहे थे। अरे इससे क्या होता है, ये तो जनता सब जान गई है उनको, इनकी चाल को। गरीबों के लिए केवल बहुजन समाज पार्टी। आम आदमी पार्टी ने कुछ ना नहीं किया? नकली अम्बेडकरवादी कुछ तो किया होगा। क्या किया है? गरीब लोग बताओ, बेरोजगारी। आम आदमी पार्टी सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रही है भैया, जनता को बेवकूफ ओनली बेवकूफ बना रही है। सिंगापुर बना दिया दिल्ली। अरे सिंगापुर में जिस मोहल्ले में रहता हूँ ना जी, वहाँ सिंगापुर पहले बना पड़ा है। देखो जूते कैसे हो रहे हैं। किराड़े में सिंगापुर पहले बना पड़ा? हाँ, पहले से ही बना पड़ा है, जब से केजरीवाल सरकार आई है, जब से सिंगापुर बन गया जी किराड़ी। हाँ जी, पहले कोई काम नहीं करा उन्होंने? कोई काम नहीं करा, सिर्फ बेवकूफ बनाया है जी। वो तो बड़े दावे करते हैं, वो पूरी दुनिया में चर्चा सारे दावे झूठे हैं। और बहुजन समाज वालों को समझना पड़ेगा अब कि ये फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में ना पड़े। हमारी बीएसपी पार्टी, मतलब बिजली पानी तो फ्री दे रहे हैं वो, देखिए। हमें नहीं चाहिए बिजली पानी फ्री, हमें शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चों को पढ़ाई चाहिए, हमारे बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, तो स्कूल हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को अपना रोजगार चाहिए। उसमें क्यों नहीं बात करती केजरीवाल सरकार? दे रहे हैं देखिए, जीतने के बाद देंगे। हमें नहीं चाहिए 2100 रुपए, हमें चाहिए रोजगार। तो रोजगार नहीं दिया केजरीवाल जी ने? कुछ रोजगार नहीं दिया, सिर्फ बेवकूफ बना रहा है, रेवड़ी बांट रहा है। पंजाब में सरकार है, 1000 की बोली थी, किसको 1000 रुपए दे दिए उसने। पहले पंजाब में दे दे, उसके बाद यहाँ पे दिल्ली में दे दे 2100। भैया जो चोर होगा वो पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा। मेरे को क्यों नहीं पकड़ा किसी ने? सही बात। मैं चोर नहीं हूँ तो मैं तो घूम रहा हूँ। वो चोर है तो वो, हाँ चोर है, चोर है वो। क्यों फिर जेल क्यों गया? फिर वो जेल क्यों गया? हाँ, जेल क्यों गया? फिर वो सभी चले जाते, चोर नहीं है तो जेल क्यों गया? नहीं जाते, सभी जाते हैं, झूठी नाम लेकर नहीं, झूठा नाम लेकर। मैं तो नहीं गया जी। तो बाबा साहब का बेटा हूँ मैं, उनके रास्ते पे चल। वो भैया नकली अम्बेडकरवादी है, हमारे बहुजन समाज को ना गुमराह कर रहा है ओनली, और कुछ नहीं है। तो फिर समाज गुमराह कैसे हो जा रहा है? गुमराह हमारा समाज इसलिए हो रहा है कि थोड़ा कम पढ़ा लिखा है और वो फ्री की रेवड़ियों में पड़ जाता है। तो इसलिए रेवड़ी नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए जी। हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए, शिक्षा चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए। देखो जी, जैसे हमें काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है ना जी, ऐसे बहुजन समाज को भी ऊर्जा की जरूरत होती है। और वो ऊर्जा आकाश आनंद जी के रूप में हमें मिल चुकी है दिल्ली में। बिल्कुल जी, अब देख लेना जी, हमारा वो वोट बैंक जो है ना, कहीं स्थिर नहीं हुआ था। विकल्प ना होने की वजह से हमारे, ये सोच लो, बॉडी जो इनएक्टिव हो रखी थी, अब उनके आने की वजह से एक ऊर्जा आ गई है, अब सारे लोग आ जाएंगे। मुझे खबर नहीं थी, तो विकल्प मिल गया आपको? बिल्कुल जी, विकल्प मिल गए जी। हमारे नेता मैदान में तो हम भी मैदान में आ गए हैं जी। हमें किसी ने खबर नहीं दी, हमने तो यूट्यूब से देखा था जी जनसभा, हम चुपचाप चले आए। अच्छा,
ये सोचिए ना जी, हमारे लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं होती किराए में रहते है। हैं? बिल्कुल जी, तो यहाँ कोई विकास नहीं हुआ केजरीवाल जी ने कुछ बिल्कुल नहीं। क्या विकास हुआ जी, ये बताइए ना जी। नालियों में इतने इतने जो घुटने भर जाते हैं लोग, पानी में चलते रहते तो हैं। यहाँ के सांसद विधायक कुछ काम नहीं करते। देखो जी, काम क्या किया जो, एक स्कूल का रोना रोते हैं, ठीक है नहीं। स्कूल तो जी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। शिक्षा, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान हमें तो चाहिए। आप यहाँ का फैक्ट्रियों का जो प्राइवेट में, ज़्यादातर तो गवर्नमेंट तो रही नहीं है, प्राइवेट जो फैक्ट्रियाँ रह गई है, कंपनियाँ रह गई है, उसमें अपग्रेड लागू कर दो। लोगों का एकदम एक लेवल हो जाएगा, इतनी मिलनी चालू हो जाएगी, आर्थिक स्थिति ऐसे सुधर जाएगी। कह रहे ठेका प्रथा खत्म कर दिया मैंने दिल्ली से। ठेका प्रथा खत्म कर दी। आज भी लोग 8-8, 5-5 हजार रुपए पे काम करते हैं जी। दिल्ली का ग्रेड क्या है ये बताइए ना। ये झूठ बोलते हैं, झूठ से तो इनकी रोजी रोटी चल रही है। अब जिसकी रोजी रोटी जिससे चलेगी उसको बंद कैसे कर देगा जी। इस बार दिल्ली का दलित वोट नहीं देगा केजरीवाल को? नहीं देगा जी। क्यों नहीं दोगे? बिल्कुल, जो जागरूक है, जो अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक है, वो तो नहीं देगा जी। अरे पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री है, देखिए। इससे पहले पैसे ले रहे थे क्या जी? इससे पहले पैसे दे रहे थे? इससे पहले भी फ्री मिलता था। अब बताइए, अब पैसा पानी तो शुरू से हमें फ्री में मिल रहा है। आप अगर कोई काम तो अच्छा लगा होगा पिछले 10 साल में केजरीवाल का आपको? कोई काम देखो जी, स्कूल का आपने लेवल, स्कूल जो है आपने नए बनाने के लिए बात करते हो, नए तो स्कूल नहीं बन रहे हैं जो है, तो एक दो बनाए आपने जो नए स्कूल जो बनाए हैं, ठीक है, गिनती के। हमारी किरानी में भी बन गया, ऐसी बात नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ का आप शिक्षा का लेवल तो सुधारिए ना जी। नहीं, बीजेपी कह रही है आप नहीं, आपदा है ये, आपदा दिल्ली में। अब बीजेपी के लिए तो आपदा है, हमारे लिए भी उससे कम नहीं है जी। हमारे लिए तो विनाश है जी। दो नहीं जी, एक ताली के केजरीवाल का जो निक्कर जो खाकी है जी, निक्कर तो खाकी है। वो तो बाबा साहब के भक्त देखो जी, कांग्रेस का बेटा बीजेपी, बीजेपी का बेटा आम आदमी पार्टी, तीनों एक ही है। इस खिड़की से कभी तुम झांको, कभी हम झांके, और आपकी लगा देंगे आग खिड़की को, न तुम झांको न ये झांके। तो दलितों का विकास कौन करेगा? दलितों का विकास तो एक सच्ची हितैषी जो पार्टी है वो बीएसपी है जी। बीएसपी? बिल्कुल जी। पर बीएसपी तो चुनाव कहाँ लड़ती है? देखिए अब तो ऐसे ही है। कहाँ नहीं लड़ती, हर जगह लड़ती है। अब अगर आप उसको पसंद ना करो, ये मीडिया जो है ना जी, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये मनुवादियों के हाथ में है। वो कभी नहीं चाहेंगे हमारे लोगों का शासन हो, जनता की भलाई हो। वो तो चाहेंगे चंद पूंजीपतियों के हाथ में शासन की बागडोर हो और वो लोगों को चलाए। 5% लोग 95% को बेवकूफ बनाए। केजरीवाल ग्रंथियों को, पुजारियों को 18,000 रुपए देंगे प्रति माह, लेकिन बहुत भिक्षु जो होते हैं उनको नहीं दे रहे। देखिए, अरे मैं कह रहा हूँ, पुजारी कितने % है आपके? 50 मंदिर होंगे, मान लो 50 पुजारी है, ठीक है, उनका बेड़ा पार हो गया। बाकी जो गरीब मान लो सर्वजन में भी हैं, सर्व समाज में भी गरीब है, उनका भला कैसे करोगे जी? नहीं, एक बताओ, उनकी चलो ठीक है भला करते हैं, हमें किसी के भले से एतराज नहीं है, लेकिन क्या बाकी और गरीब नहीं है ब्राह्मण में? दलित वोट देते हैं दिल्ली में, लेकिन कोई बड़ा पद तो देते नहीं है केजरीवाल, कोई बड़ा मंत्रालय देते नहीं है SC ST वालों को। देखिए, देखो, इनको मालूम है अगर बड़ा पद दे देंगे तो अपने समाज के लिए काम कर देंगे, ठीक है, इनका समाज अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक हो जाएगा। फिर हमारी जो है चाटुकारिता कौन करेगा? अच्छा, इनके चाटुकारिता भी तो करवानी है ना जी।